राधे राधे। आज मैं 36 साइज सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो ये सूट है, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इसमें ये इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा दिया हुआ है, ये शायद आस्तीन के लिए दिया है। तो इसमें पहले हम इसके बैक साइड के कपड़े को निकाल लेते हैं। जो ये कच्ची सिलाई करे रहते हैं ना, तो इस तरह से सिलाई को आप निकाल ले। पहले इसकी सिलाई निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये दो पीसेस अलग हो गए, ये बैक साइड का और आस्तीन का मैं भी साइड रख रही हूँ इसको। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पार्ट में। इसमें सबसे पहले जो रेडीमेड गला बनाए रहते हैं, इसकी आप कटिंग कर ले पहले। तो इसको आपने क्या करना है, सिंपल बिल्कुल बीच में से ऐसे मैं निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये जो इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है, पहले इसको निकाल लेंगे। इस तरह से आपने इसको जैसे 2-2 इंच की दूरी पर 1.5 से 2 इंच जितना आप अपना कपड़ा, जिसको मैं जैसे इस डिज़ाइन को जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ, इसमें मैं तुरपन करूँगी। तो मैं 2 इंच कपड़ा जैसे निकाल रही हूँ, इस तरह से 2-2 इंच करते हुए। अब ये ऊपर से तो चौड़ाई में दे रखा है गले को और नीचे से थोड़ा कम दे रखा है, थोड़ा इस तरह से तिरछा सा बना हुआ है। तो इस तरह से पहले मैं देख लेती हूँ इसको 2-2 इंच कपड़ा कितना निकल रहा है। इस तरह से 2-2 इंच करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह से निशान लगाते जाएं। तो ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो पहले मैं इसकी कटिंग करती हूँ। और इसमें लगा लेंगे छोटे छोटे कट। तो थोड़ी दूरी पर इस तरह से कट लगा लें ताकि कपड़ा अच्छी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। अब आपने क्या करना है, जैसे काफ़ी हार्ड है गला, तो इसमें बुकरम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं इसके अंदर से आप बुकरम को। जैसे मैं इसको बिना बुकरम का बना रही हूँ, तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। इस तरह से फोल्ड करके इसमें चाहे तो आप सिलाई लगा लें, नहीं तो इसमें आप तुरपन कर लें। जैसे मैं इसमें तुरपन करूँगी, तो इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से जब आप कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसमें तुरपन करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आराम से बन जाएगा गला आपका। तो इसको छोड़ते हैं अभी, इसको मैं बाद में बनाऊंगी। जैसे दिखाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह से बनाएं। अब इस कपड़े को आपने बीच में से, जैसे सेंटर है ना, यहाँ से पकड़ना है। आपने सेंटर पॉइंट लेना है बीच से बिल्कुल। अब जैसे इसकी जो लेंथ है वो मैं रख रही हूँ, इसको 38 इंच, मुझे 38 इंच चाहिए। और ये जो आ रहा है कपड़ा पूरा 42.5 इंच आ रहा है। तो पहले मैं 38 इंच पे एक निशान लगाती हूँ। इस तरह से मैंने 38 इंच पे एक निशान लगाया है। और जो डिज़ाइन है ये इस तरह से है, पीछे से कच्ची सिलाई इसमें लगी है। तो इस डिज़ाइन को मैं निकाल लूँगी और इस डिज़ाइन को मैं इसके ऊपर रखूँगी ताकि इसकी लेंथ बराबर हो जाए। तो इस तरह से जो कच्ची सिलाई होती है ना, ये देखिए इस तरह से मैं इसको निकाल लेती हूँ। पहले इसको यहाँ पर आराम से कैंची की मदद से आप इस तरह से खोल लें, इसको खींच के थोड़ा। तो देखिए मैंने इस तरह से इस पट्टी को ऐसे ही निकाल लिया है। और इस पट्टी को आप क्या करेंगे,
जैसे मैंने इस पट्टी को यहाँ से ऐसे निकाल के, जैसे मैंने इसको 38 इंच का बनाना है, तो इस वाली पट्टी को आपने क्या करना है, इसके ऊपर रख करके, ये थोड़ा यहाँ से मुड़ा हुआ है, इस बॉर्डर के ऊपर रख करके इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसकी लंबाई जो होगी बराबर आ जाएगी। तो इसको भी मैं साइड रख लेती हूँ पहले। अब इसमें आ जाते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट में थोड़ा। इसको आराम से ऐसे फोल्ड कर ले, इस कपड़े को अच्छी तरह से रख ले बराबर करके। तो ये कपड़े को आराम से बराबर रखने के बाद पहले जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब ये आप सिलाई करेंगे तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए पहले इसको आप आराम से निकाल लें, इस कपड़े को भी। पौने 3 इंच जैसे मैंने गला लिया था, तो इस तरह से आपने इंच टेप को इतना आगे की तरफ रख करके, इसके जो शोल्डर हैं 7.5 इंच है टोटल, तो आपने यहाँ से 7.5 इंच पे एक निशान लगा देना है, क्योंकि 7 इंच के 14 इंच के टोटल कंधे हैं, तो इसमें आधा इंच सिलाई पर भी जाएगा, तो 7.5 इंच पे इस तरह से आपने शोल्डर के लिए निशान लगाना है। शोल्डर के बाद अब नीचे को आते हैं, यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। और एक ऐसी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से लेंगे 1 इंच, क्योंकि मैं ज़्यादा, इसका जो गला है आगे और पीछे का, आगे का तो गोल बन गया है और पीछे का भी मैं ज़्यादा गहरा नहीं बना रही हूँ उसको। तो अगर आप ज़्यादा गहरा बनाते हैं, डीप गला बनाते हैं, तो यहाँ पर 1 इंच लें और बैक की साइड भी आपने 1 ही इंच लेना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाती हूँ। अभी 6.5 इंच के हैं, तो यहाँ से 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और जो हम गहराई देते हैं आगे की, थोड़ा सा अंदर की तरफ से लेते हुए देते हैं इस तरह से। इस तरह से। और इनका सीना है, यहाँ से रखेंगे इंच टेप को 9 इंच का, 36 इंच है टोटल, तो इसका चौथा भाग रखेंगे, ये आएगा 9 इंच। 9 इंच आ रहा है यहाँ पे, एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से ऊपर से आपने इंच टेप को रखना है। कमर के लिए जो निशान लगेगा वो लगेगा 14 इंच पे, तो एक 14 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इंच टेप को आपने ऐसे ही रखना है। यहाँ पे जो चाक के लिए निशान लगाएंगे, कई लोग 21 इंच पे लगाते हैं, वो हेल्थ के हिसाब से होता है, लंबाई के हिसाब से। जैसे इनकी लंबाई थोड़ा कम है, तो मैं 21 इंच पर यहाँ पे चाक का निशान लगा रही हूँ। और इसको मैं स्ट्रेट कुर्ती बना रही हूँ, तो जितना मैंने यहाँ पे चाक के लिए रखा है उतना ही मैं, जैसे इनकी 36 साइज की हिप है, तो यहाँ पे इनका 9 इंच पे निशान आ रहा है। तो यहाँ से नीचे का जो बॉटम है वो भी 36 इंच पर ही रखेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जो निशान है, इस निशान से इस तरह से इसको सीधा ही मिला लेंगे। इस तरह से निशानों को आपस में मिला लेंगे। और यहाँ से आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 3 से 4 इंच का, जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे मैं अभी 3-3 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। 3 इंच का जैसे यहाँ से रखा, ऐसे मिला लिया इनको, 3 इंच का यहाँ से रखा।
आप मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं। अब जैसे सिलाई करते हैं ना, कपड़ा कभी टाइट हो जाता है, कभी कम ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मार्जिन रखा जाता है। बाकी आप एक्स्ट्रा कपड़ा को आप निकाल लें। तो इस तरह से नीचे मैं स्ट्रेट ही रख रही हूँ। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। एक चीज़ ना मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी, ये जो इनकी वेस्ट है इनकी 32 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये इनकी वेस्ट है, आपकी जितनी भी वेस्ट हो आप वहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें और इसकी कटिंग करते जाएं। एकदम सीधी कटिंग ना करें, थोड़ा सा घुमा लें इसको, जैसे चौक से ना इसे गोलाई सी दे देते हैं ना, इस तरह से ऐसे कटिंग कर लें। और बीच बीच में इस तरह से कट लगा लें, जब आप सिलाई लगाएं तो आपको दिक्कत ना हो। चौक के आसपास भी इस तरह से कट लगा लें। सिलाई करते समय ना दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल कपड़ा जो है ना छोटा बड़ा नहीं होता है। और ऐसे ही जैसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग करी है इस तरह से, इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। इसको रखते हैं कपड़े को, ये बैक वाला पार्ट है। इस कपड़े को आपने जितना रखना है आप उसी हिसाब से रखें, ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें से आप स्लिप्स निकाल सकें। तो इस कपड़े को पहले मैं इतना फोल्ड कर लेती हूँ, पहले देखती हूँ कि मुझे कितना चाहिए 36 इंच के हिसाब से। तो इस हिसाब से मैं कपड़े को पहले अच्छी तरह से सेट कर लेती हूँ। और उसके बाद आपने सेम आगे फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखना है। इस तरह से आपने रख करके अब इसकी सेम ऐसे आप कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट में जो ये आर्म होल होता है ना, यहाँ से मैं 1.5 इंच रखूंगी इसको बस, और इसमें कुछ नहीं करता। बाकी सेम इसमें इस तरह से कटिंग हो जाएगी, इस तरह से। से नीचे की तरफ ये मैंने आगे का जो पार्ट है 38 इंच रखा है, पीछे मैं इसमें 53 करूंगी। तो यहाँ से आपने इस तरह से इंच टेप को रखना है, 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लें। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। एक्स्ट्रा कपड़ा कट होने के बाद भी इसकी सेम ऐसी आप यहाँ से कटिंग शुरू कर दें। इस कपड़े को हटा लेंगे। अब इसमें गले की शेप बना लें आप। गला जैसे मैं पीछे का भी गोल ही रख रही हूँ। तो यहाँ से जैसे मैं ज़्यादा बड़ा गला नहीं बना रही हूँ, अगर ज़्यादा बड़ा गला बनाते हैं तो ऊपर से आप 3 इंच रख लें। मैं जैसे 3.25 इंच ही रख रही हूँ इसको, 2.5 से यहाँ पे आएगा जैसे 3.25 इंच। और यहाँ से इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं 7 इंच। एक बॉक्स सा बना लेंगे आप। नीचे से 3 इंच रख रही हूँ मैं। और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये भी कुछ इस तरह से आएगा गला पीछे का। तो
इसको भी हम साइड रख लेते हैं। अब काटते हैं इसकी स्लीव्स, आस्तीनों को। स्लीव्स के लिए ये कपड़ा है, जैसे आप इस कपड़े को डबल कर लें ऐसे। इस कपड़े को आपने डबल किया, इसको एक बार और डबल कर लें तो ये आपके 4 फोल्ड में हो जाएगा कपड़ा। कपड़े को आपने 4 फोल्ड में रखने के बाद ये इस तरह से 2 फोल्ड बंद हैं और 2 ये खुले हुए हैं, और ये अपोजिट साइड ये बंद है। तो जो इसकी ये लंबाई है ये है 15 इंच, और इनकी जो आगे से मैं गोलाई दे रही हूँ ये टोटल 12 इंच है। तो 6 इंच पे पहले निशान लगा लेंगे। एक मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है और 2 इंच ये सिलाई मार्जिन हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं इस तरफ से। जो मुड्डे हैं ये है टोटल 17 इंच, तो हम इसका हाफ लेंगे तो ये आएगा 8.5 इंच पे। तो ऊपर से एक निशान लगाना है आपने, इस तरह से टेप को लेना है 8.5 इंच पे पहले आप एक निशान लगा लें इस तरह से, और 1 इंच आप ये सिलाई मार्जिन लें, क्योंकि सिलाई में भी कपड़ा दबता है। और नीचे से लेंगे यहाँ से 2.5 इंच पे, और जैसे मैं पहले भी बताती हूँ यहाँ इस कोने से इस कोने तक आप पहले इस तरह से निशान लगा लें। और जो हमने ये तो मार्जिन हो जाएगा सिलाई के लिए, इसको छोड़ते हुए यहाँ से हमने 2-2 इंच पे निशान लगाना है। 2 इंच ये लिया, 2 इंच ये लिया और 2 इंच इस तरह से लेते हुए और इस तरह से ये हो जाएगा हमारा सिलाई मार्जिन। तो ये कपड़ा कुछ इस तरह से आएगा, और इसकी कर लेंगे हम कटिंग। चारों पार्ट्स को उठाना है पहले आपने, और इस तरह से बीच में कट लगा लो। उसके बाद ये 2 पार्ट उठाते हुए तो इस तरह से आस्तीन की कटिंग हो गई है। सब दोनों पार्ट से निकाल लें। एक ये पार्ट हो गया इस तरह से। इसमें या तो आप तुरपन कर लें या आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसमें तुरपन करूंगी। तो ये तो हो गया आस्तीन। ये इस तरह से दोनों आस्तीन निकल गई हैं। और ये है जो इसका आगे का पार्ट। पहले आप इसके गले को बना लें। गले को बनाने के बाद आप इसका जो बैक वाला पार्ट है, इसका जो बैक गला है, इसमें भी आप जैसे कपड़े के टुकड़े बचे रहते हैं ना, इन कपड़ों के टुकड़ों को आप ओरेब काट लें। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ काट के। जैसे एक ही काटा, इस तरह से बराबर काट ले। और ऐसे ही एक और पार्ट काट ले, इतना ही बड़ा। और भी जैसे एक ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरह से, और ऐसे ही दूसरा भी आप ऐसे काट लें। दूसरा जैसे एक आपने एक का कोना इस तरफ को है तो दूसरे का कोना आप इस तरफ को करेंगे। जैसे एक कोना इस तरफ है, दूसरे का कोना मैंने जैसे ऐसे लिया है। और आपने इस तरह से रख करके इनमें पहले सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, बिना बुकरम के भी आप आराम से गला बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से बन जाता है।
आपने इस तरह से कपड़े को रखना है। कपड़े को रखने के बाद इसमें पहले आपने किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है पहले, और उसके बाद आपने सिलाई लगाने के बाद इस तरह से कपड़े को आप अंदर की तरफ पलट लें। पलटने के बाद इस तरह से अंदर की तरफ करके इसके ऊपर आप एक बार फिर से एक बार और सिलाई लगाएं, और इसमें सिलाई लगाने के बाद या तो आप इसमें मशीन से भी सिलाई लगा लें, नहीं तो आप तुरपन करके भी आप इसको अंदर की तरफ इस तरह से पलट लें। ये इस तरह से अगर आप और फिनिशिंग देना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक किनारे किनारे पर और सिलाई लगा लें, तो इस तरह से आपका गला बनके आराम से तैयार हो जाएगा बिना बुकरम के, क्योंकि मैंने आपको इसमें कटिंग बताई है।